हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो क्लास 8 है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर को हम लोग देखेंगे। हाँ, तो रैशनल नंबर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा नंबर सिस्टम को समझ के देखते हैं। तो आप लोग को कितना नंबर पता है वो सब हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर आप लोग को पता है। तो जैसे कि सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जो भी आपको मालूम है, कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 से लेके आप इन्फिनिटी तक, जहाँ तक काउंटिंग कर सकता है वहाँ तक नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। देखो, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर है यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो होल नंबर में भी है। ठीक है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये होल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा आपको पता है ऑड नंबर, फोर्थ इवन नंबर, ये तो सबको मालूम होगा। ऑड नंबर और इवन नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7 कहाँ तक होता है? तो इसका भी आंसर क्या है? इन्फिनिटी तक। जहाँ तक काउंटिंग जाएगा उसका बीच में जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो ऑड नंबर में आ जाएगा। इवन नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा आपका जो ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा ये? अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो पांचवा नंबर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जिसको वो खुद ही डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकेगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है? काउंटिंग वाला नंबर में याद करो, नेचुरल नंबर याद करो 1 से लेके इन्फिनिटी, इसका बीच में ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो देखो 1 को और कोई डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। हाँ, इसको ये खुद डिवाइड करता है, लेकिन फिर भी इसको प्राइम नंबर में हमको नहीं रखना है। अच्छा, दूसरा नंबर देखते हैं 2 को कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है क्या? 2 के अलावा 2 को और कोई नंबर डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होगा, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 3 जाओ, 3 को कोई और नंबर डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो 3 को भी कोई नंबर और डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, अगर हम लोग 4 पे जाते हैं तो 4 को 2 भी डिवाइड करता है और 4 को 4 भी डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था कि खुद से डिवाइड होना चाहिए और कोई नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो यह 4 में है ना, 4 जो है उसको 2 भी डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है, इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 में देखो, 5 को सिर्फ 5 डिवाइड करता है और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए 5 भी प्राइम नंबर होगा। 6 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 को 2, 3 और 6 ये तीनों ही डिवाइड करता है 6 को, इसीलिए 6 भी प्राइम नंबर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर जो है प्राइम नंबर 7 है। ठीक है, 7 के बाद 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 को भी दूसरा नंबर डिवाइड करता है, 9 को भी दूसरा नंबर डिवाइड करता है। ठीक है, तो 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है क्या, 10 भी नहीं है। 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि 11 को और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो 11 भी प्राइम नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 13 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 17 होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 19 होगा। तो अप टू 19 तक तो आप याद रखो कि कौन सा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा, बाकी प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये है प्राइम नंबर का। अब बात आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर किसको बोलते हैं? तो इंटीजर वो सारा नंबर है जो नंबर लाइन पे बिठा सकता है। ठीक है, नंबर लाइन कहाँ से शुरू होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक भी मर्जी। ठीक है, और इधर -1, -2, -3। ठीक है, तो माइनस में भी जितना भी नंबर हो और 0 और पॉजिटिव में जितना नंबर हो, ये सब को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, और जो माइनस में होगा उसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जो प्लस में होगा उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 इज ऑल्सो इंटीजर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर है क्या? जो सबसे पहले हम लोग पढ़ा है, ठीक है, नेचुरल नंबर वो सारा इंटीजर है। तो देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर लाइन पे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसका मतलब कि सारा नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर है। ठीक है, सारा होल नंबर इंटीजर है क्या? तो है। देखो यहाँ 0 से लेके ये नंबर इन्फिनिटी तक ये यहाँ पे आता है होल नंबर में भी। ठीक है, तो होल नंबर जितना भी है वो इंटीजर में आएगा। ठीक है, चलो इंटीजर भी सीख लिया हमने। अब हमारा आता है 7 पॉइंट, जो है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन p/q फॉर्म। ठीक है, p/q फॉर्म में होने से हम उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो p/q फॉर्म में कौन सा होता है? जैसे 1/2, ठीक है, 3/5, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिस नंबर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अच्छा इस हिसाब से बताओ मेरे को कि 2 रैशनल नंबर है क्या? तो तुम बोलोगे कि 2 में तो कोई वो ही नहीं है, डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो एक्चुअली में जो भी काउंटिंग में हम लोग नंबर यूज़ करता है उसका नीचे में एक्चुअली क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये p/q फॉर्म में है ना। देखो 2/1, ठीक है, तो 1/2 भी रैशनल नंबर है और 2/1 भी रैशनल नंबर है। अब बताओ मेरे को कि रैशनल नंबर जितना भी नेचुरल नंबर है ना वो सारा का सारा रैशनल नंबर है, होल नंबर है वो भी सारा का सारा रैशनल नंबर है,
ऑड नंबर है वो भी सारा का सारा रैशनल नंबर है, ठीक है। इवन नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर में बोलेगा, प्राइम नंबर भी रैशनल नंबर है, इंटीजर भी रैशनल नंबर है। मतलब कि अभी तक जितना भी आप पढ़ा ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब का सब रैशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन जिसको हम लोग 1/2 ये बोलते हैं, ठीक है, ये 1/2 इस टाइप में ये भी रैशनल नंबर होता है। और ये जो नंबर्स है ये वाला लोग ये जितना भी है ये सारा का सारा रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को तो रैशनल नंबर समझना था, मतलब कि दुनिया का सभी नंबर रैशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसको भी हम लोग काउंटिंग में यूज़ करते हैं। चाहे नेगेटिव नंबर हो उसको भी हम लोग रैशनल नंबर में रखेंगे, मतलब काउंटिंग वाला नंबर, नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शन वाला नंबर वो भी रैशनल नंबर में आता है, ठीक है। पॉइंट वाला डेसिमल वाला नंबर जो है ना वो भी रैशनल नंबर में आता है, जैसे कि 0.5 ये भी रैशनल नंबर है। कैसे? तो 0.5 को हम लोग लिख सकता है 5/10, ठीक है। ये एक डेसिमल हटाने से नीचे में एक ज़ीरो ऐड कर देता है, तो ये 5/10 हम लोग 0.5 को भी 5/10 लिख सकता है। तो 0.5 को 5/10 लिख सकता है, मतलब कि ये p/q फॉर्म में है, और p/q फॉर्म में है तो फिर ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर में होता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जितना भी आप अभी तक नंबर जानता है वो सारा का सारा रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर भी हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 में, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इरेशनल। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो रैशनल नंबर में नहीं आता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं कि जैसे √2, रूट का अंदर में कोई भी नंबर है ना जिसका रूट नहीं निकल सकता है, ठीक है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका नीचे में कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है। हाँ, तो रैशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। अभी बेसिक बता रहा था और अब चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। चलो तो चैप्टर में सबसे पहला प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी पढ़ना है नंबर का, ठीक है। जितना भी रैशनल नंबर है ना उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, और उसका उसमें आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर दो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में यूज़ होता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, तो देखो, अगर a + b = b + a होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। a + b = b + a ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये इसमें कैसे, इसको समझने के लिए ऐसे करो, सपोज a का जगह पे एक नंबर ले लो 2 और b का जगह पे एक नंबर ले लो 3, इसका आंसर कितना आएगा 5, ठीक है। अच्छा, आप दूसरा साइड वाला देखो b + a, तो b का वैल्यू कितना लिया था हम लोग 3 और a का वैल्यू कितना लिया था 2, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 5। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मतलब कि एडिशन जो है ना वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। एडिशन इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अच्छा, सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा क्या, तो अब आप देखो, अब मैं लिखता हूँ a - b = b - a, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ले लो, चलो a का वैल्यू हम लोग 2 लिया था, ठीक है, -3 ले लेते हैं, ठीक है। b का वैल्यू 3 लिया था ना, इसका आंसर कितना आएगा 2 - 3 -1, ठीक है। 2 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 1 का होता है, और बड़ा साइन किसका है माइनस का, इसीलिए -1, हाँ, ठीक है। चलो अब यही चीज़ को यहाँ पे इसमें फिट करके देखते हैं b - a में, तो b का वैल्यू 3 था
और ए का वैल्यू 2 था, इसका आंसर कितना आएगा 1, है ना। 3 - 2 कितना आता है 1। अब ये बताओ कि ये 1 जो है इधर इसका आंसर, एक साइड का आंसर आ रहा है 1 और दूसरा साइड का आंसर कितना आ रहा है -1, तो ये दोनों आंसर अलग अलग है। इसीलिए सब्सट्रैक्शन जो है ना उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ लगता है एडिशन में, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ लगता है एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में ये नहीं लगता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। उसको देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो आपको मालूम है कि प्लस जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, माइनस जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ काम आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में काम आता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका क्या मतलब है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनटू में मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। इसका मतलब होता है ए इंटू बी जितना आएगा उतना ही बी इंटू ए भी आना चाहिए, ठीक है। अगर इनटू का केस आता है तो हम लोग इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रखेंगे, ठीक है। देखो इनटू ए इंटू बी, बी इंटू ए। अब इसके जगह पे एग्जांपल ले लो, ए का जगह पे 2 ले लो और बी के जगह पे 3 ले लो, कितना आ रहा है 6, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा करेगा, b इंटू ए मतलब 3 इंटू 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर 6 आएगा। तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है 6। तो इनटू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और डिवाइड है क्या, तो a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड a हो सकता है क्या, ठीक है। देखो करके देखते हैं। तो 2, चलो 2 नहीं लेते, a का जगह पे ऐसा नंबर लेते हैं जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो a जो है 10 है, a कितना है, a जो है वो आपका 10 है, ठीक है। 10 डिवाइडेड, एक मिनट, चलो 10 डिवाइडेड, ए को 10 ले लिया, ठीक है, और बी को 2 ले लिया, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 5। इसी चीज़ को आप b डिवाइडेड बाई a करते हैं, ठीक है। तो b जो 2 था ना, यहाँ देखो b 2 है, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 10 करो, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 करने से क्या 5 आएगा, नहीं आएगा, ये 1/5 आएगा, है ना। तो 1/5 इसमें आंसर आ रहा है और इसमें आंसर 5 आ रहा है, तो ये दोनों आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि डिवीज़न जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इनटू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सा था, एडिशन, तो एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सा हो गया, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इतना ही हम लोग को जानना है एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज से पहले एक चीज़ और देख लो, रेसिप्रोकल, एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी देखना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो,
अब आता है एक वर्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है, एडिटिव मतलब कोई चीज़ ऐड करना और इनवर्स मतलब उसका उल्टा, ठीक है। तो अगर सपोज करो 5 है, ठीक है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 का उल्टा मतलब नेगेटिव वाला नंबर ले लो, -5, ठीक है। तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -5, ठीक है। अच्छा, -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, तो +2, ठीक है। अब ये एडिटिव इनवर्स कैसे काम करता है, तो देखो ऐसा है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है 5 में ऐसा क्या चीज़ प्लस करेगा तो आंसर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है, उसी को एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली 5 में -5 ऐड कर दो, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। तो इसी को बोलता है एडिटिव इनवर्स, मतलब ऐसा क्या ऐड करेगा, ऐसा क्या ऐड करेगा उल्टा जिसका वजह से आंसर 0 आ जाए। वैसे यहाँ देखो -2 में ऐसा क्या ऐड कर देगा तो 0 आ जाएगा, तो +2 ऐड करने से 0 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने बताया कि 5 का उल्टा -5, ठीक है, -2 का उल्टा +2, ये एडिटिव इनवर्स है। अभी अगर हम बोलता है कि x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आपको बताना है -x, ठीक है। -x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो +x। अच्छा बताओ 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7, ठीक है। वैसे ही -9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +9, ठीक है। ये सब ही 0 हो रहा है, देखो सब का सब जब आप इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ रहा है, 0। तो इस टाइप का नंबर को हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तरफ में। तो एडिटिव इनवर्स क्या था, ऐसा क्या प्लस करना है जिससे 0 आ जाए, ठीक है, इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। और क्या प्लस करना होता है, जस्ट उसका उल्टा साइन का नंबर को प्लस कर दो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब यहाँ पे देखो पहले एडिटिव था, मतलब ऐसा क्या ऐड करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम बोलता है कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 पढ़ा है ना, उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही है, रेसिप्रोकल को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, उसका रेसिप्रोकल 1/2। अब ये इनटू करने से क्या आना चाहिए, एक्चुअली में पहले 0 आ रहा था ना, इससे 1 आना चाहिए। तो देखो 2 और 2 कैंसिल होकर क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यही बोलते हैं कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -2। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे कि 3 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -3। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या था, -3, जब भी 0 हो जाएगा। और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, तो 3 कैंसिल होकर क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलता है तो आंसर 1 आना चाहिए, सॉरी। जब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर बोला जाए तो आंसर 1 आना चाहिए सॉल्व करने से, और एडिटिव इनवर्स में 0 आना चाहिए। तो यही है आज का बेसिक लेक्चर, ठीक है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या, एक्सरसाइज को, ठीक है, एक्सरसाइज को अब हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।